स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी कोरोना को लेकर करवाए गए सीरो सर्वे के परिणामों की जानकारी दी है। सर्वे में हर जिले में 850 सैंपल रैंडम तरीके से इकट्ठे किए गए, जिसमें से 60% गांव में और 40% सैंपल शहरों के लिए लिए गए हैं। और सर्वे में निकल कर आया है कि हरियाणा में लगभग 8% लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं। कोरोना संक्रमण में भारत विश्व के दूसरे पायदान पर आने के करीब है, जो बेहद ही चिंता का विषय है। लेकिन हरियाणा इस वक्त कोरोना को मात देने में आगे बढ़ रहा है। हालांकि यहाँ भी संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन तेजी से ठीक होते मरीज के कारण कोरोना के मामले में हरियाणा अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के मुताबिक पूरे प्रदेश में सीरो सर्वे करवाया गया है, जिसमें कुल 70,090 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। सीरो सर्वे के दौरान ये जानकारी आई कि सबसे कम लोग हरियाणा में कोरोना से प्रभावित हुए हैं। सीरो सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो करीब 8% आबादी कोरोना संक्रमित है। इसके लिए हर जिले से 850 सैंपल रैंडम लिए गए। 60% गांव से सैंपल लिए गए, 40% सैंपल शहरों से लिए गए। 7.32% लोग बिना जानकारी कोरोना से ठीक हो चुके हैं। ऐसे लोगों में एंटीबॉडी भी विकसित हो चुकी है। सीरो सर्वे के मुताबिक शहरों में कोरोना से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित जिला फरीदाबाद है। फरीदाबाद में 25% लोग कोरोना से संक्रमित हैं। नूह में 20.3% आबादी कोरोना संक्रमित है। गुरुग्राम में 20% आबादी कोरोना से प्रभावित है। सोनीपत में 13.30% आबादी कोरोना संक्रमित है। करनाल में 12.2% आबादी कोरोना से प्रभावित है। वहीं रोहतक में सबसे कम लोग कोरोना से प्रभावित हैं। यहाँ सिर्फ 1.1% लोग ही कोरोना से संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह हरियाणा सरकार और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कामयाबी है कि हरियाणा में सिर्फ 8% लोग ही अभी तक कोरोना से प्रभावित हुए हैं। आंकड़ा जो है वो चौंका देने वाला है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देश और प्रदेश की परिस्थितियां जो है वो सामान्य से कहीं ज्यादा जो है वो खराब होती नजर आ रही हैं। हालांकि रिकवरी रेट्स जो हैं वो उनमें सुधार देखने को मिला है। लेकिन हरियाणा की अगर बात करें, जो सीरो सर्वे करवाया गया था, यानी कि जो एंटीबॉडीज को लेकर जो एक सर्वे कंडक्ट किया गया था, उसमें यह पाया गया कि 895 सैंपल में से जो है मात्र 8% लोगों में जो है जो इफेक्टिवनेस जो है वो कोरोना की पाई गई और जिनमें एंटीबॉडीज जो है वो बने हैं। ऐसे में कई और राज्य हैं जिनके द्वारा सीरो सर्वे कराया गया था, लेकिन वहां पर आंकड़े जो है वो थोड़े ज्यादा हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हरियाणा की अगर बात करें तो लगातार स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि कोविड के साथ जंग जो है वो लगातार जारी है। इसके साथ जूझने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर बात करें तो सचिवालय जो है, चंडीगढ़ का ये मुख्य सचिवालय जो है वो कोरोना का हब बनता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अजराना के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। वहीं कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन और प्राइवेट कंपनी बंद होने के बाद पढ़े लिखे युवा गलियों में सब्जी बेचकर अपने परिवार का गुजारा चला रहे हैं। रोहतक शहर की गांधीनगर कॉलोनी के रहने वाले दो भाई रिंकू और राजेश दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करते थे। अचानक कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन में उनकी कंपनी बंद हो गई और उनका रोजगार चला गया। अब ऐसे में परिवार के सामने गुजारा चलाने की नौबत आ गई, जिससे बड़े भाई रिंकू ने अपने पिता के साथ सब्जी बेचने का काम शुरू किया। थोड़े दिन बाद उसका छोटा भाई भी सब्जी बेचने लगा। अब दोनों भाई सब्जी बेचकर परिवार का गुजारा चला रहे हैं। रिंकू ग्रेजुएट है तो दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में मैनेजर थे। तो लॉकडाउन ने मैनेजर से सब्जी वाला बना दिया, जो कि दिल्ली में मैनेजर के पद पर तैनात थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नौकरी चली गई। सर पहले तो मैं दिल्ली बवाना सर्विस करता था लॉकडाउन से पहले, और हमारा कंपनी में एक वाटर कूलर का प्लांट था और उसमें हमारी असेंबली में उसमें बढ़िया सैलरी थी सर। तो लॉकडाउन की वजह से अब सर्विस छूट गई सर, और कोई सर्विस मेरे पास है नहीं। अब मैंने ये सब्जी का काम स्टार्ट किया सर। मैंने शाम को बाइक वाली रेडी है, सुबह उस पर जाके सेल करता हूँ, और ये घर के आगे भी एक रेडी लगा रखी है। इस पर मेरी मम्मी पापा बैठ जाते हैं, शाम को फिर मैं बैठता हूँ इस पर आके। और कोई सर्विस ही नहीं है सर मेरे पास। अब घर का गुजारा चलाना है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा सर। अब कुछ नहीं है, अब छोटे बच्चे हैं, मम्मी पापा है, कोई हारी है, बीमारी है, 100 काम है, तो अब ये घर तो चलाना ही है सर। और कोई काम ही, सर फिर कंपनी बंद है तो क्या करे लॉकडाउन में, और कोई
चारा ही नहीं है। ऑल ओवर प्राइवेट कंपनी यही है, सब लोग अपना कोई सब्जी के अलावा और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ सब्जी का काम कर रहे हैं सब। यार दोस्त हैं जो प्राइवेट कंपनी में थे, सब ऑलमोस्ट यही कर रहे हैं। किस पोस्ट पर थे आप? एज ए प्लांट हेड सर। प्लांट हेड एक अधिकारी की पोस्ट होती है। हाँ, और मेन उसके यानी बावजूद आपने सब्जी बेचना मतलब कैसे बना सिर्फ समझा? सर कोई और चारा ही नहीं है ना मेरे पास, और कोई सर्विस है ही नहीं हाल फिलहाल अभी। सब्जी के अलावा और कोई भी काम नहीं है, फिर आखिरी में आके फिर मुझे सब्जी का ही काम करना पड़ा। अब काम तो चलाना है ना सर, अब भूखे थोड़ी मरना है, इससे हमारा दाल रोटी चल रहा है। और आपके अलावा और कौन करते हैं? आपके भाई बताए तो मेरे भाई हैं, वो भी यहाँ मम्मी या भाई वो संभाल लेते हैं घर के आके रेडी, मैं बाइक पे सेल करके आ जाता हूँ, फिर 2 शाम को फिर मैं ये रेडी संभाल लेता हूँ।